नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके और अब भाग दौड़ है मंत्रिमंडल को लेकर। 15 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी अपने मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे और हरियाणा में तीसरी बार इतिहास रचते हुए बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। इससे पहले ऐसा लग रहा था कि शायद बीजेपी इस बार चूक जाएगी और कांग्रेस 10 साल के इंतजार के बाद वापसी करेगी, लेकिन जैसा कि बीजेपी के लिए कहा जाता है कि बीजेपी आखिरी मौके पर हारी हुई बाजी को भी पलटना जानती है और कुछ इसी तरह से बीजेपी ने हरियाणा में भी करके दिखाया और 48 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ अब सरकार बीजेपी बनाने जा रही है। और इस सब के बीच बात करेंगे पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह को लेकर। राव नरबीर सिंह बादशाहपुर से बीजेपी को उम्मीदवार थे और उनके विरोधी इस तरह की बातें कर रहे थे कि राव नरबीर सिंह इस बार का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। वही विरोधी इससे पहले भी ये कह रहे थे कि बीजेपी राव नरबीर को टिकट नहीं देगी, लेकिन एक दमदार और धमाकेदार तरीके से सीधे अमित शाह से वो टिकट लाने में कामयाब रहे और उसके बाद बादशाहपुर से रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत हासिल की। अब सवाल यह है कि क्या अमित शाह जब राव नरबीर सिंह की जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे और उस दौरान उन्होंने एक संकेत दिया था कि आप राव नरबीर सिंह को जिताइए, मैं उन्हें हरियाणा में एक बड़ा आदमी बनाऊंगा, एक बड़ा मंत्री बनाऊंगा, तो क्या अमित शाह अपना ये जो वादा है अब इसे पूरा करने जा रहे हैं? क्योंकि मंत्रिमंडल को लेकर जो चर्चाएं चल रही है उसमें यह माना जा रहा है कि राव नरबीर सिंह को नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में एक बड़ा पद मिलने जा रहा है। तो आज का सवाल है कि क्या अमित शाह अपना वो वादा निभाएंगे जो राव नरबीर सिंह को लेकर किया था कि वो उन्हें सबसे बड़ा मंत्री हरियाणा सरकार में बनाएंगे, क्योंकि जनसभा में उन्होंने साफ साफ इस बात के संकेत दिए थे। और इससे पहले बात कर लेते हैं राव नरबीर सिंह के पूरे राजनीतिक कैरियर की और कहां कहां किस तरह की जिम्मेदारियां राव नरबीर सिंह के पास इससे पहले रही थी। तो आपको बता दें 2024 यानी कि अभी के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, इससे पहले 3 बार के विधानसभा चुनाव को राव नरबीर सिंह जीत चुके हैं और सबसे खास बात यह रही है कि तीनों बार विधायक बनने के साथ साथ राव नरबीर सिंह अलग अलग सरकारों में मंत्री भी रहे हैं। यानी कि राजयोग वो अपनी कुंडली में लिखवा कर लाए हैं। जब भी वो विधायक बने हैं हर बार मंत्री बने हैं। इससे पहले का पूरा कैरियर का ग्राफ क्या कुछ रहा वो भी एक बार आपको बता दें कि तो 1982 में निदेशक थे केंद्रीय सरकारी बैंक गुड़गांव के। इसके बाद 1983 में सबसे पहले सरपंच का चुनाव उन्होंने गांव गैरतपुर बाद से लड़ा और ये चुनाव जीतकर सरपंच बने। इसके बाद 1984 में अध्यक्ष रहे मार्केट कमेटी सोहना के और 1987 में जाटूसाना विधानसभा से चुनाव लड़ा, चुनाव जीते और हरियाणा सरकार में गृह मंत्री के पद पर जो है उन्हें नियुक्त किया गया, गृह मंत्री बने। और सबसे बड़ी बात यह थी कि सबसे कम उम्र यानी कि 25 साल की उम्र में वो गृह मंत्री बनने वाले सबसे युवा नेता थे, जो कि एक रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड आज भी कायम है, जो कि राव नरबीर सिंह के नाम है। सबसे युवा गृह मंत्री होने का हरियाणा सरकार में गृह मंत्री बने थे। इसके बाद 1996 में सोहना विधानसभा से राव नरबीर सिंह ने चुनाव लड़ा, ये चुनाव वो जीते और हरियाणा सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, परिवहन और सहकारिता मंत्री बने। इसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी और 2014 में बीजेपी ने उन्हें उपाध्यक्ष बनाया बीजेपी हरियाणा का। और 2014 के विधानसभा चुनाव बादशाहपुर विधानसभा से राव नरबीर ने लड़ा और यहां पर भी वो कैबिनेट मंत्री बने, लोक निर्माण विभाग उनके पास था। यानी कि 3 बार वो विधानसभा चुनाव जीते और तीनों बार मंत्री बनाया गया। और ऐसे में अब यही उम्मीद जताई जा रही है कि 2024 में बादशाहपुर विधानसभा से रिकॉर्ड वोटों से जीतने के बाद अब एक बार फिर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। और ना केवल मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, जिस तरह का इशारा और संकेत अमित शाह देकर गए थे, ऐसी पूरी संभावना है कि इन्हें बड़ा मंत्रालय, बड़ा मंत्री हरियाणा सरकार में बनाने जा रही है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।